अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी ख़ास बातें रखने के लिए जा रहा हूं कि आप लोग उन बातों को सुन के हैरान रह जाएंगे। आजकल जो हमारे घरों में बच्चों की पैदाइश बहुत लेट हो रही है और अक्सर माँ बाप इस बात को लेकर चिंता में हैं कि आखिरकार बच्चों की पैदाइश में कमी क्यों होती चली जा रही है, बच्चों की पैदाइश इतनी कम क्यों होती चली जा रही है कि 80% लोगों को मैं देखता हूं कि उन्हें बच्चों की तमन्ना है लेकिन वक्त पर बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही है। अजीज़ साथियों, उसकी चंद वजूहात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अगर हम चाहें और इस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह बच्चों की पैदाइश में ताख़ीर नहीं होगी, बच्चे वक्त से पैदा होंगे। वैसे तो औलाद अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाता है, लेकिन कुछ कमियां हमारी भी हैं कि उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं जिसकी वजह से बच्चों की पैदाइश में ताख़ीर होती चली जा रही है। 80% से ज़्यादा लोग मैं देख रहा हूँ बच्चों के लिए, औलाद के लिए परेशान हैं, हकीमों के चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, मौलानाओं के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें औलाद हासिल नहीं हो रही। अजीज़ साथियों, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ताख़ीर से शादी करना, यानी जो लोग वक्त पर शादी नहीं कर रहे हैं, 35 साल 40 साल की उम्र में शादी हो रही है, 30 साल से ऊपर जाकर शादी हो रही है, तो दोस्तों ऐसी उम्र में जाने के बाद बच्चे की पैदाइश की जो सलाहियत होती है वो कम होती चली जाती है। मर्द के अंदर उसकी मनी में कीटाणु की कमी पैदा हो जाती है और औरत के अंदर जो अंडे बनते हैं जिनसे बच्चे पैदा होते हैं, उस अंडे बनने की अंदर जो है कमी पैदा होना शुरू हो जाती है। इसलिए एक वजह तो यह है कि निकाह शादी वक्त पर करना चाहिए। आजकल लोग वक्त पर शादी नहीं कर रहे हैं। पहले ये सोचते हैं कि पहले सेटलमेंट हो जाए, पहले मकान बन जाए, पहले दुकान हो जाए, पहले ये हो जाए, फलाना हो जाए, उसके बाद शादी करेंगे। मालूम चला कि जब शादी की तो जिसके लिए सब कुछ किया था औलाद के लिए, वो औलाद ही पैदा नहीं हो रही है। एक वजह तो ये। दूसरी वजह यह है कि बंदे का वक्त पर ना सोना। आप जानते हैं जब इंसान वक्त पर नहीं सोता है तो हकीम अतिब्बा ये कहते हैं कि उनके अंदर जो है मादे में कमी पैदा होना शुरू हो जाती है। या जो लोग तंबाकू खाते हैं, जो लोग नशा करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग जो है ज़िना करते हैं, उन लोगों के अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत ख़त्म होती चली जाती है। ऐसे ही आजकल रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में टाइट कपड़े पहनना, बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे मर्द हैं जो कि बहुत टाइट कपड़े पहन रहे हैं। आप जानते हैं इस टाइट कपड़े का कितना बड़ा नुकसान है। इस टाइट कपड़े का आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है कि ये आपकी शर्मगाह में इन्फेक्शन पैदा करेगा, और जब इन्फेक्शन बार बार आपकी शर्मगाह में होगा तो आप याद रख लीजिए कि जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत है, वो जो नसें हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, और ऐसी सूरत में जो मादा है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, आप बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ऐसे ही मर्द और औरतों का आजकल जो है जैसे फ़ास्ट फूड चल रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, मोमो, समोसे, पकौड़ी, तली भुनी चीज़ है, ये चीज़ें इस्तेमाल करना इंसान के लिए समझ लीजिए जहर है। यह आपकी किडनी को ख़राब करेगा, आपके लीवर को ख़राब करेगा, औरत की बच्चेदानी को ख़राब करेगा, मर्द के अंदर इन्फेक्शन पैदा करेगा, उसके खून के अंदर जो है जहरीले मादे पैदा करेगा कि जिससे कि बच्चा पैदा होने की सलाहियत ख़त्म होती चली जाती है। आज हमारे घरों में अक्सर लोग तली भुनी चीज़ों के आदी हो गए और अक्सर लोग जो है फ़ास्ट फूड यानी चाउमीन वगैरह ये खाते हैं, और हमारी माएँ बहनें तो इतनी शिद्दत से खाती हैं, इतनी शिद्दत से खाती हैं कि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि ये हमें कितना बड़ा नुकसान पड़ेगा। माँ बाप शौक़ से लाकर खिलाते हैं, उसके बाद जब बेटी की शादी होती है, ससुराल में पहुंची, 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल तक कोई औलाद उसको हासिल नहीं हुई। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमने डाइट शामिल की है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए खाना अच्छा रखिए, साफ़ सुथरा खाना रखिए, सब्ज़ियाँ खाइए, बेहतरीन चीज़ें खाइए, ऐसी चीज़ खाइए जो आपके जिस्म को ताकत दे, आपके अंदर मादा पैदा करे, आपके अंदर जो कुव्वत पैदा करे, ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। सादा खाना ज़्यादातर खाने की कोशिश करें। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि गलत माहौल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जहाँ गलत माहौल होता है और गलत तरीक़े के लोग रहते हैं, गलत सोच के लोग रहते हैं, उल्टी सीधी बातें होती हैं, जब आप वहाँ पर बैठेंगे तो
तो इसकी भी एक बड़ी वजह यह है कि आपके अंदर से जो अच्छे जरासीम हैं वो निकलना ख़त्म हो जाते हैं और आपके अंदर गलत जरासीम पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिनसे कि बच्चे पैदा करने की सलाहियत आपके अंदर से ख़त्म होती चली जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों में ज़रूर भेजिए, ख़वातीन को भी उन्हें हिदायत कीजिए कि फ़ास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर वगैरह ये ना खाएं, वरना आपकी जो है बच्चेदानी में काफ़ी इफ़ेक्ट, काफ़ी कमी आ सकती है, बच्चे पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो सकती है। दोस्तों में भेजें और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अगली वीडियो इंशाल्लाह आपको देंगे। कुछ लड़कियों ने मुझे ये भी बोला है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इमरान कैसी लड़की खोजेंगे या कैसी लड़की इनको चाहिए, तो आप एक बार बता दें तो स्वयंवर जब आपका होगा 2024 के बाद तो उस तरीके के कैंडिडेट सप्लाई। देखिए, जैसे मैंने अपने कैरियर को लेके कुछ डिसाइड नहीं किया था कि क्या बनना है। सुनिए, मतलब कभी नहीं सोचा था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा, कभी नहीं सोचा था कि मैं शायर बनूंगा। नहीं, कभी ये तो सोचा होगा शादी होगी। मतलब अब सोचना, आपने इतना कहा है ना, आज से सोचना शुरू करूंगा। एकदम बिल्कुल घरेलू सी। अब जो जाहिर सी बात है, घर परिवार को लेके चलने वाली हो, अब मेरे साथ साथ मेरे माता पिता सबका सम्मान करे, जाहिर सी बात है कोई बहुत मतलब वो हमें नकाब में कैटरीना कैफ नहीं चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बड़ा एक मशहूर वाकया है कि एक बार बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की, तुम्हारी शादी होनी, कैसी लड़की हो, तो उन्होंने सारी पसंद गिना डाली। तो बोले बता, अब इतना मत बताओ, ये बता दो कि हाँ हमको नकाब में कैटरीना कैफ चाहिए। तो बहुत सामान्य परिवार की एक कोई लड़की चाहिए, ठीक है, और ऐसा ही करूँगा। देश देखेगा कि मैंने बहुत सादगी के साथ, बहुत सच में सादी सी शादी की है। वाह। और देश देखेगा इस चीज़ को, बिना जहेज की, 1 रुपए बिना जहेज के। मेरा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है, मैं मानता हूँ कि जहेज दुनिया का सबसे बुरा, सही बात, वो एक रस्म है, वो खत्म होनी चाहिए। तो मैं खुद एक उदाहरण प्रस्तुत करूँगा और किसी दिन आप ये देखेंगे कि बड़ी शालीनता से मोहब्बत धार्मिक रीति रिवाज से शादी करी और मोहल्ला लेके चलता है ये पागल, अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है ये पागल, अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पे ऐ आज़म खां। हमारे देश में एक बाबा हैं साहब, दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं वो, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए साहब। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उनका बयान आया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती। तभी उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा तुरंत चुप हो गए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं एक सवाल उछालता हूं उनकी तरफ। मुनव्वर सलीम साहब जैसी बड़ी शख्सियत इसलिए चुप नहीं हुए थे।